ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। थामे महोत्सव के दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों ने दिखाया अपना जलवा। कैंप लगाकर अति पिछड़ा समाज के लोगों को दिलाया जाएगा योजनाओं का लाभ। सूबे के शिक्षा मंत्री ने किया थामे महोत्सव का उद्घाटन। तेज धूप से वायरल फीवर एवं एलर्जी का प्रकोप बढ़ा और 4 व 3 दशक बाद भी केस का प्रभार नहीं सौंपने पर एफआईआर दर्ज। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। थामे महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को स्थानीय कलाकारों को भी कार्यक्रम में प्रस्तुति करने का मौका मिला, जिसके कारण स्थानीय कलाकारों में खुशी की लहर थी। गोपालगंज कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्या द्वारा प्रस्तुत गीत जमीन गा रहा है, आसमान गा रहा है, साथ में सारा जहान गा रहा है पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्थानीय कलाकार आशीष कुमार द्वारा राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी गीत की प्रस्तुति की गई। आराध्या कुमारी द्वारा फेरो ना नजर से नजरिया भाव नृत्य पेश किया गया। निरंजन निराला और मनीष राज द्वारा पेश किया गया मैं परदेसी पहली बार आया हूँ, मैया दर्शन करने तेरे दरबार आया हूँ गीत की प्रस्तुति की गई। बरौली के रहने वाली विप्रा चौबे द्वारा कथक नृत्य किया गया। एसएस डांस एकेडमी गोपालगंज द्वारा भी लोक नृत्य प्रस्तुत की गई। छोटे से बच्चे दिगवा दुबौली के रघु राजा ने सरस्वती वंदना और दहेज प्रथा गीत की प्रस्तुति की। वहीं आर वॉरियर्स डांस एकेडमी द्वारा समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया, जबकि सिवान जिले के पंचलखी गांव के धनजी कुमार यादव द्वारा भोज लोकगीत प्रस्तुत किया गया। जबकि सिवान जिले के पंचलखी गांव के धनजी कुमार द्वारा भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कलाकारों को दर्शकों द्वारा तालियां बजा करके उत्साहवर्धन किया गया। विजयपुर प्रखंड में पराली जलाने को रोकने के लिए प्रचार रथ को अंचलाधिकारी वेद प्रकाश नारायण के द्वारा रवाना किया गया, जिसमें किसानों को पराली न जलाने और इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरकार द्वारा पराली जलाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कृषि विभाग और प्रशासन द्वारा किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। बिहार सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू कर दिया है। किसानों को पराली को जलाने के बजाय उसे गौशालाओं में भेजने या अन्य तरीके से प्रबंध करने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने पराली बेचने की सुविधा भी दी है, जिससे वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। बिहार सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को नाम और शर्म करने की योजना बनाई है। जिले के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के टोला में विकास शिविर का आयोजन होगा। उक्त विकास शिविर में राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु चिन्हित कर आवेदन संग्रहित किया जाएगा। इस हेतु जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित एवं उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अपर संभारता राजस्व आशीष कुमार सिन्हा, अपर संभारता आपदा प्रबंधन सादुल हसन, अपर संभारता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत, सभी स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में विकास शिविर हेतु बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव बिहार एवं सचिव अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजनाओं के आच्छादन हेतु विशेष विकास शिविर के आयोजन हेतु कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय में आयोजित हुआ। उक्त कार्यशाला में रविंद्र कुमार दास जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विशेष विकास शिविर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति टोलों में आयोजित होने वाले शिविर में राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विद्यालय में दाखिला, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेंशन, आवास योजना सहित कुल 22 योजनाओं से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु आच्छादन करने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शिविर का शुभारंभ 14 अप्रैल को जिला पदाधिकारी द्वारा एक महादलित टोले में किया जाएगा। उसके बाद 19 अप्रैल से प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाना है।
थावे होमगार्ड मैदान में थावे महोत्सव का उद्घाटन सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, विधान परिषद राजीव रंजन उर्फ गप्पू सिंह, सदर विधायक कुसुम देवी, डीएम प्रशांत कुमार सीएच, एसपी अवधेश दीक्षित, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। थावे महोत्सव के उद्घाटन समारोह में दर्शकों को संबोधित करते हुए सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। थावे महोत्सव इसका ही एक उदाहरण है। वहीं विभिन्न विद्यालयों का श्रवण एवं अवलोकन कर कला एवं संस्कृति के प्रति लोगों की आत्मीयता बढ़ जाती है। जीवन के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा ये भी है। उन्होंने कहा कि थावे की ऐतिहासिक धरती विरासत के इतिहास की एक जीवंत पहचान है, इसे कोई पीढ़ी नहीं भुला सकती। थावे महोत्सव में भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी ने भोजपुरी गीतों का अपना जलवा दिखाया। श्रोताओं ने भोजपुरी गीतों का जमकर लुत्फ उठाया। इसके अतिरिक्त कलाकारों द्वारा भावगीत, भाव नृत्य, कथक नृत्य, विदेशिया नाटक का भी बखूबी प्रदर्शन किया गया और लोगों को रिझाया गया। धूप तल्ख होने से वायरल फीवर एवं एलर्जी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। दिन में तेज धूप एवं गर्म हवा चल रही है। रात में 2 बजे के बाद हल्की ठंड महसूस हो रही है। 7 अप्रैल से मौसम जनित बीमारियों से पीड़ित 145 मरीज इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर पहुंचे हैं। वायरल फीवर का असर तेजी से अपना पांव पसार रहा है। चमकी बुखार की आशंका को लेकर अस्पताल आने वाले वायरल फीवर में पीड़ित मरीजों का ब्लड जांच के बाद ही इलाज किया जा रहा है। मौसम जनित बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो गया है। एलर्जी, सर्दी, जुकाम, खुजली सहित अन्य बीमारियों की चपेट में ग्रामीण आ रहे हैं। दिन में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं रात में 28 से 29 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वायरल फीवर एवं मौसम जनित बीमारियों की चपेट में आने की आशंका बढ़ गई है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के राजकीय मध्य उच्च विद्यालय बरौली टोला के छात्रों से मंगलवार को पुस्तक की बोरी ढोने को लेकर हेडमास्टर मुकुंद महतो से प्रभारी बीओ अरविंद कुमार ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए BWOS प्रभारी बीओ ने बताया कि BRC कार्यालय से क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले विभिन्न वर्ग के छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण संबंधित विद्यालय के शिक्षकों को करना है। इसको लेकर क्षेत्र के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ साथ सहायक शिक्षक पुस्तक की बोरी भाड़े के वाहन से ले जा रहे हैं। इसी बीच 2 छात्रों पर पुस्तक की बोरी उठाते हुए नजर पड़ी, जिससे पूछताछ करने पर दोनों छात्र अपने आप को मध्य विद्यालय से अपग्रेड उच्च विद्यालय बरौंगी टोला का छात्र बताए, जो अपने विद्यालय के शिक्षक व हेडमास्टर के कहने पर पुस्तक की बोरी उठा रहे थे। इसको लेकर संबंधित विद्यालय के हेडमास्टर से शो कॉज किया गया है। निर्धारित तिथि व समय तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई करने के वरीय पदाधिकारियों को लिख दिया जाएगा। श्रीपुर थाने के मगहा गांव में 4 दिनों पूर्व शुक्रवार की रात दिव्यांग सब्जी विक्रेता लक्ष्मी निवास सिंह की धारदार हथियार से अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई हत्याकांड में पुलिस चुनौतियों से जूझ रही है। पुलिस की कार्यशैली पर क्षेत्र की जनता पैनी नजर रखे हुए है। हालांकि घटना के दूसरे दिन शनिवार को मृतक दिव्यांग सब्जी विक्रेता की पत्नी प्रेमशीला देवी ने गाँव के ही अलाउद्दीन मियां को आरोपी करते हुए थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार अलाउद्दीन मियां 8 माह पूर्व दिव्यांग सब्जी विक्रेता से 1.25 कट्ठा जमीन 3 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराने के बाद रुपए का भुगतान नहीं किए। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर पुलिस गहन जांच कर रही है। इसके अलावे प्रेम प्रसंग जैसे बिंदुओं पर भी पुलिस नजर रखी हुई है। पुलिस को संदेह है कि कहीं प्रेम प्रसंग में बाधक बने दिव्यांग सब्जी विक्रेता लक्ष्मी निवासी सिंह हत्या का शिकार तो नहीं हुए। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि कांड का उद्भोधन करने में भले ही विलंब हो रहा है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में फंसाया नहीं जाएगा। वहीं जांच में पुख्ता सबूत के साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा भी नहीं जाएगा। मांझागढ़ संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव के अनुसार आज से करीब 3 माह पूर्व सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग के द्वारा मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है तथा बिजली के पोलों से मीटर तक कनेक्शन कर दिया गया है, परंतु मीटर से आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सप्लाई करने हेतु कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे बच्चों को
कड़ाके की पड़ रही गर्मी में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है। कारण यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली विभाग के द्वारा सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाया गया है, परंतु बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है। आखिरकार सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर मीटर लगाने से फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार जब तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली सप्लाई की व्यवस्था नहीं कर देती है, तब तक नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्मी के बीच स्कूल पूर्व शिक्षा लेने को विवश होना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा लेने वाले छात्र छात्राओं और शिक्षा देने वाले शिक्षकों को गर्मी से राहत पाने के लिए सरकार द्वारा पहले से ही बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की गई है, परंतु आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा लेने वाले बच्चों को गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है। जिले के मांझागढ़ थाने के मधुसरिया गांव मंगलवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिस पर सवार 3 किशोर बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया, जहां से 2 को चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घायल किशोर मधुसरिया गांव निवासी बलदेव यादव 17 वर्षीय, बैजनाथ यादव 16 वर्षीय व संतु यादव 18 वर्षीय हैं। इस घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार तीनों किशोर बाइक पर सवार होकर मांझा बाजार जा रहे थे। इसी बीच उनकी तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे पेड़ से टकरा गई, जिसमें तीनों बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दी है। परिजन मौके पर पहुंचे और सदर अस्पताल लेकर गए, जहां से विशाल व अंकित को नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया है। जिले से बदलकर गैर जिलों में तैनाती के बाद भी 21 पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केस का चार्ज नहीं देना काफी महंगा पड़ गया है। इसके तहत नगर थाने में पहले तैनात रहे 21 आयु पर केस का चार्ज नहीं देने पर FIR दर्ज करा दी गई है। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि इसमें 3 DSP, 12 पुलिस उप निरीक्षक व 6 ASI शामिल हैं। इसमें नगर थाने के थानाध्यक्ष के बयान पर DSP लक्ष्मेश्वर मिश्रा, तत्कालीन हथुआ SDPO कमलाकांत प्रसाद, शारदेंदु शरद, उप निरीक्षक रितेश कुमार, प्रेम प्रकाश राय, श्यामलाल राम, विनोद झा, अरुण कुमार सिंह, RK कर्ण, सुरेंद्र कुमार यादव, मिथिलेश प्रसाद सिंह, एजाज खान, MK सिंह, विनय प्रताप सिंह व प्रमोद कुमार सिंह, जबकि SI प्रहलाद सिंह, चंद्रदीप सिंह, जगदीश सपेरा, विनोद पांडे, ग्रीस कुमार सिंह, सुमन कुमार चांद शामिल हैं। पुलिस FIR दर्ज कर उनकी तलाशी कर रही है। इसमें कई लोग सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इन पर SP के आदेश पर FIR दर्ज किया गया है। ये सभी पुलिस पदाधिकारी अपने केस के अनुसंधान के बाद भी डायरी का प्रभार नहीं सौंपे हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। थावे महोत्सव के दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों ने दिखाया अपना जलवा। कैंप लगाकर अति पिछड़ा समाज के लोगों को दिलाया जाएगा योजनाओं का लाभ। सूबे के शिक्षा मंत्री ने किया थावे महोत्सव का उद्घाटन। तेज धूप से वायरल फीवर एवं एलर्जी का प्रकोप बढ़ा और 4 व 3 दशक बाद भी केस का प्रभार नहीं सौंपने वाले आईओ पर हो गई है FIR। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।